ले मत है पुराना मत मैं का मत ना कर पर और पूरा दुपट्टा सुध कर बाकी रखो मैं देख रहे 3 पार्ट लिसन कितना हो 3 अब पार्ट के नाम हो चतुर्भुज कभी चतुर्भुज वो समझना बात समझते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ पढ़ कथी वाला हो चाहिए थ्योरी वाला हो चाहिए थ्योरी और जब डायरेक्ट पढ़ कथी जब डायरेक्ट पढ़ समझ आता हो बात तो समझ में सबसे पहले पढ़े होगा कथी बहुभुज बोले बहुभुज पहले बोले में बहुभुज या बहुभुज कथी बोले प्रकार कथी बहुभुज के प्रकार तो बहुभुज के प्रकार होगा 4 प्रकार के जानना है ऐसा एगो बोले सम बहुभुज कथी बोले सम बहुभुज एगो विषम बहुभुज और जितना थ्योरी पढ़ रहे हो थ्योरी याद ना करबे तो समझ बनावे को तो बहुत दिक्कत होगा बिना थ्योरी के मत बना लेसा आया तो इतनी छात्रवृत्ति में बहुत पूछलिए पार्ट से सम बहुभुज विषम बहुभुज एगो बोले उत्तल बहुभुज ले समझ ले बढ़िया से वो लिखे रहिए और वो बोल के कहले अवतल बहुभुज ये 4 गो कहले ठीक हुआ अब समझ सबसे पहले बहुभुज का मतलब बोले रेखा खंड कौन खंड रेखा खंड की सहायता से रेखा खंड की सहायता से बनी बंद आकृति कौन आकृति को है बानू है हिंदी तो कदी ऐसा कदी रेखा खंड बा आई बंद बा कि खुला बा बंद कदी कलाई बहुभुज कलाई ओ कयो भुज काना लगी कदी कलाई बहुभुज ना समझ सके बनी रेखा खंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को क्या कहते हैं बहुभुज कहते हैं कौन डॉक्टर समझे में अरे बहुभुज कितने प्रकार होते हैं बहुभुज कितने प्रकार होते हैं 4 तो सम बहुभुज विषम बहुभुज उत्तल बहुभुज और कौन अवतल बहुभुज सुन सा सम मतलब कथी कहले बराबर सम मतलब बराबर यानी वैसा बहुभुज का सभी भुजा और सभी कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होता है इसको बहुभुज कहते हैं याद रख सके सम मतलब बराबर अब बहुभुज वैसा बहुभुज या वैसा आकृति चाहे वैसे बहुभुज इसके सभी कोण और सभी भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है इसको बहुभुज कहते हैं सम बहुभुज कहते हैं तो नहीं समझ में आई थी मुझे कभी कहल दुकान में मिल जाओ लेके नहीं समझ में सो कर रे बहुभुज मतलब भुजा मतलब कहले किनारा का ना सर डने बा खेत बा खेत के भुजा कौन बा डने तो भुजा कौन है हाथ में भाभी भुजा कौन बा भुजा मतलब हाथों का भुजा मतलब हाथ लेकिन डने के हाथ गोल कौन बा खेत के हाथ गोल कौन बा डने नहीं के सुन सा तो याद करो सब ऐसा बहुभुज जिसका सभी भुजा सभी कोण होता है आपस में बराबर होता है उसे सम बहुभुज कहते हैं विषम मतलब अलग अलग विषम मतलब वैसा बहुभुज इसका सभी भुजा सभी कोण आपस में बराबर नहीं होता है इसका कहते हैं विषम बहुभुज कहते हैं इतना डर हो इसके सभी भुजा सभी कोण का आपस में बराबर हो विषम बहुभुज और इसके सभी भुजा सभी कोण आपस में बराबर नहीं होता है इसे विषम बहुभुज कहते हैं कौन देख लो कौन करे आप समझ उत्तल में उत्तल देख कोनो आदमी तनिक घर में उतला तो दूर रहो सब कोनो के घर में हो कि ना माने तनिक पापा का पेट निकल का निकल रहा है पेट मतलब आदमी बा ये आदमी का निकल बा पेट ना समझ में मतलब तो कौन बहुभुज कहलाई तो पापा का पेट ना निकल रहा अच्छा समझ आए माने वैसा बहुभुज का होता है उभरा होता है उभरा मतलब बाहर की ओर निकला होता है उसको बहुभुज कहते हैं उत्तल बहुभुज कहते हैं ना समझ सके इसे माना हम बारी हम पेट का धसल के बाहर बा धसल लेके हम कथी कहला अवतल बहुभुज आ कोनो के पेट निकल रहा है ये बेटा पापा के सब के बा नहीं के तो पापा के ना लेकिन है तो कहीं वैसा बहुभुज जिसका जो क्या होता है धासा होता है क्या होता है धासा होता है इसको बहुभुज कहते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं जो बाहर के उभरल कथी काम उत्तल आज हाँ वर्षा के पापा है
हाँ ना उतल क्या होता है उबरा रही एंती रही तो कदी काम है उतल आज कदी रही 10 कदी कलाई और जैसे हमनी कदी बारी और तल तुम पापा कदी हो उतल ना हो समझता इतना कम निकल हम कदी रही में उभरा कदी रही उभरा हुआ हम कदी रही धासा हुआ कदी हुआ धासा हुआ जैसे जैसे हिंदी रही है ये धसल ना है चार याद बोले चार पहले वैसा मैंने वैसा बाबू से सभी कोनों से मिल होता है आपस में ब्राह्मण होता है वैसे सब बाबू कहता है वैसा बाबू से सही बुझा सही का आपस में पीछे बाबू कहता है और वैसा बाबू जो धासा होता है इसका कहता है तो बाबू कहता है और वैसा बाबू जो क्या होता है उबरा जल्दी बोलो वैसा बाबू जो उबरा होता है उसको बाबू कहते हैं और वैसा बाबू जो क्या धासा होता है उसको बाबू कहते हैं एक बार बात समझ ले तो ये पढ़ लाई बड़े बिना थ्योरी से मत बनल है मेन कथी है में थ्योरी तो बहुभुज को तो रेखा खंड के साथ से बनी सरल में बंद आकृति का कहते हैं बहुभुज कहते हैं और डाउट हो सरल मतलब बोली वैसा मैंने जो कहीं पे काटता उड़ता नहीं हो अगर पूछो सरल आकृति की जाने वैसा आकृति जो कहीं पे आपस में काटता उड़ता नहीं है बड़ा आकृति कहते हैं सरल आकृति का समझ अब कब हाई कटे थे मिले थे के कभी भाई मिले था आ काटे के मतलब हेंती ना समझ ले सर और पूछे सरल का मतलब बोले वैसा आकृति जो आपस में जैसे काटता उड़ता नहीं है सरल आकृति कहते हैं कोनो कब ऐसे हां हैदा भाई कटे नहीं कि मिलेता ये भाई इबा कभी मिलते के ये हेंती रहे ये कहते था कटे इतना कटे था ये सरल आकृति ना कहलाई तो बोले तब कौन डाउट नहीं हो हां चल देख अब लिख ऊपर से लाइन से सबसे पहले बहुभुज किसे कहते हैं वो तो छात्रवृत्ति लाइक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो बहुभुज किसे कहते हैं लिखिए रेखा खंड की सहायता से सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को रेखाखंड की सहायता से इन भुजा वाली रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। लिखिए बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। बहुभुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक में लिखिए समबाहुभुज। आप फास्ट में उतार सकते, फास्ट में लेट टाइम में बहुत थ्योरी पढ़ाए को में 3-4 दिन थ्योरी है ओखले में साथ विषम बहुभुज। 3 में उत्तल बहुभुज। बहुभुज किसे रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को कहते हैं बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? 4। सम बहुभुज, विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल। सम मतलब क्या है?
बराबर। विषम मतलब अलग अलग, यानी जगह सभी कोण और सभी जगह आपस में समबाहु, जगह सभी कोण और सभी जगह आपस में बराबर ना हो, यानी कहीं उभरा हुआ कहते हुए उभरा हुआ, वैसा बहुभुज जो का उभरा यानी बाहर की ओर निकला, तो उभरा मतलब बाहर की ओर निकला होता है। उभरा मतलब ऐसे मार के कोनो गुलड़ी मार, अगर गुलड़ी ना फूल जाए तो बाहर बा के अंदर बा बाहर कम, वैसे बहुभुज जो उभरा हुआ होता है था बाहर की ओर होता है, उसको बहुभुज कहते हैं अवतल बहुभुज। यानी वैसा बहुभुज धासा होता है, मैंने दीवार बा माटी के, अब मरली एक फटका दीवार बा है कौन बहुभुज कहलाई अवतल बहुभुज। कौन डाउट हो कोनो आदमी बा मतलब पेट अंदर से टका लेला तो कथी कहलाई अवतल, अब पेट का फुलावे ला कथी जाई उतल ना हो जाई, यानी बाहर की तरफ हो कथी कहलाई उतल, और धसे कथी कहलाई तो उतार ले कहाँ का से पढ़ले 8वें में पढ़ले 7वें में बारे तो ठीक है गला पढ़ने ले 7वें में तो अरे सुबह खानी पढ़ दे 5:30 से हैं कभी ना जाएंगे 7वें को पढ़ाई देखो लेकर चला ले पढ़े 7वें को पढ़े से चल गए तो पढ़ते ऐसे मार सबसे पहले लिखा समबाहुभुज किसे कहते हैं, सबसे डॉक्टर होते हैं के लिख से समबाहुभुज किसे कहते हैं। अब फेर हो तरीके बात एक ना जब फेर अब बने से वाले कहीं हर अगर पढ़ाई तो मत हो भी सकते हो समबाहुभुज किसे कहते हैं, तो लिख सा क्या कहा कैसे लिखे प्रोफेसर में वैसा बहुभुज का सभी कोण और सभी भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो लिख वैसा बहुभुज लिख दे का लिख लो बड़े वैसा बहुभुज जिसका सभी कोण एवं भुजा आपस में बराबर होता है उसे सम पूछते उदाहरण कथी कहबे हैं तो समबाहुभुज को उदाहरण कथी कहबे, जैसे समबाहु त्रिभुज कौन त्रिभुज देख समझ लो सर समबाहु त्रिभुज कौन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का है प्रत्येक का होले आपस में बराबर ना होले, अब प्रत्येक कोण का डिग्री को कहले 60 डिग्री 60 डिग्री है समबाहु त्रिभुज के सब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज सभी भुज का आपस में बराबर हो इसको कौन त्रिभुज कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक को क्या डिग्री जैसे में वर्ड कथी होता है वर्ड चारों भुज आपस में बराबर हो कहले, अब प्रत्येक कोण का डिग्री को कहले 90 डिग्री ना कहले सर समझ से कहले सर जल्दी करो सभी भुजा सभी इसका सभी कोण लिखिए सभी अंतः कोण लिखे सभी अंतः कोण अंदर का कोण सभी अंतः कोण एवं भुजा आपस में बराबर होता है। बोलो समझ में डाउट है ये सभी कोण सभी भुज का आपस में कौन बहुभुज का अब जैसे समबाहु त्रिभुज कौन त्रिभुज अवर्ण क्या समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका प्रत्येक भुज का होता है आपस में प्रत्येक कोण फिक्स हो गया कोनो पूछे समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण का डिग्री कर ले 60 डिग्री एमे कम बेस ना हो कर ले एमे कम बेस भले दूसरा में कम बेस होए लेकिन एमे कितना भाई फिक्स
60 डिग्री। अब वर्ग के सब भुजा आपस में बराबर कर ले। अब प्रत्येक कोण का डिग्री इना से हाई बस 60 डिग्री था ना प्रत्येक कोण कितना डिग्री को 90 डिग्री को समझ सका नु। अब 2 में लिख विषम बहुभुज उल्टा ना दिख रहा। वैसा बहुभुज जिसके सभी अंतः कोण एवं सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। उससे तो लिखने वाला है, तो नहीं लिखने वाला है तो भाई लिख 2 नंबर डाक के उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे में कहते थे सर, जैसे में विषम बाहु त्रिभुज ना होते विषम का प्रत्येक भुजा का वाले आपस में अलग अलग ना कर ले। मान ले हाई मान ले 6 के कितना 7 के कितना 8 के भुजा अलग अलग हो गया। अरे मान ले हाई कोण बा 80 डिग्री, मान ले हाई कितना कोण को मान ली 80 डिग्री मान ली 70 डिग्री टोटल कितना 180 डिग्री कर ले तब 11 डिग्री बन जाए 30 डिग्री। तीनों अलग अलग ना हो गए उतार ले। घाम तो नहीं लगे तो उतना मैंने घाम में टेम्पर छोड़े बट बट घाम चेक बटा घाम से फिर आ रही तू बट बट खेला दिन भर हम का खेले ठंडा में खेला ठंडा में वाली झूठो के खाली एजे फील करम बात मजे तू ता हां खेल चिरा ले था ना ई आज हम लोग चलो लोग खेल ले अभी 10 बजे और ऐसा मिला सब खेले ना गुलाय से नहीं मिला वाले ना हो कौन पर मिला ते आवल सावल सब लिख ले समय तो आवे छ पढ़ रही से पहले वो फेर बना लिया चल रे घर पेट निकलल बार बार कहीं जाके ई उतल बाबू जाओ तो ये उतल बाबू जाओ समझ में लग देख रे निकल आई हालेली फास्ट ला वहां अब नंबर में जाबू है। अब तीनों का लिखबे उतल बहुभुज कर बहुभुज उतल बहुभुज नेटी ना पढ़ ले बारे दर्पण पढ़े उतल दर्पण दर्पण तो लिखना वैसे तो इससे पढ़ो का होता है उभरा होता है लिख ले रही हो यार जी सर दर्पण जाए कोई है जी बाबा कभी पढ़ ले कहीं गंजिया उठावा मत दियो कभी ये देखा ये पढ़ लिया उतला होता है कहती मैंने तब वो पता समझ आते देख दे लिखिए वैसा बहुभुज लिखिए वैसा बहुभुज वैसा बहुभुज जो कभी होता है उभरा उभरा हुआ हुआ होता है अर्थात कथी अर्थात बाहर की ओर निकला होता है उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। एक बार लिख लिए परिभाषा एक याद रखें वैसा बहुभुज जिसका एक भी कोण 180 डिग्री से 12 नहीं होता 180 डिग्री से अधिक न हो
तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। हाँ क्या तुम छिकल हो गए चलो अपना आदमी छिकल से ना बोली। जैसे भाई से बना लो वैसा। ऐसा बार नहीं कर ले बार नहीं कर ले मिलावे तो हिंदी में होती है रे ऐसे कर मुँह से मुँह कर दिए बाहर ना आई थी कौन बाबूज कर लाए उतरना समझ सा वैसा बाबूज इसका एक भी एक भी अंत कोण लिख ले क्या पूरा है एक भी अंत कोण एक भी अंत कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं ये मिटा ले कौन फेर पर लिखते हैं कौन फेर पर लिखते हैं तो व्हाइट ना व्हाइट यूज कर ले वैसा बाबू जिसका एक भी अंत कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। हाँ सर तो समझ नहीं रहे तो नहीं के वर्ष ले आओ समझ ऐसे मस्त है तो कदा बड़े तो ठंडे बने हाँ मैं दिन चला दूँगा मैं बैठे हो दूँगा हैं नहीं आयल पूरा मैंने बहुत बढ़िया है मैं देख लें क्या निकले नहीं सकते अब कौन बाबू और कौन तो बाबा उतर क्या उतर तो बाबा नहीं कहीं बाबा उतर बड़े क्यों उतर कभी कब भाई उतर तो कभी कर ले में तो मतलब कब चले ना तो बाबा मिठा बोले रहा कुर्ता पे छोटे हैं गुरु तो बाबा रहा देख रहे हैं अब आई खूब मोटे मोटे लेडीज कौन रहा है अरे अवतल बहुभुज में कभी धासा कभी धासा तरीके लिए वैसा बहुभुज कभी वैसा बहुभुज क्या होता है वैसा बहुभुज जो धासा होता है होता है धासा होता है अर्थात कभी कर ले अर्थात अंदर की ओर अर्थात अंदर की ओर होता है उसे अवतल बहुभुज कहते हैं।
याद है कि एक और प्रश्न लिख लिए। वैसा बहुभुज जिसका एक भी कोण, जिसका एक भी अंतःकोण, जिसका एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है, तो इसे अवतल बहुभुज कहते हैं। अंदर भरे ना रे चल। देखता हाई कोण 180 डिग्री से 12 होता है, कोण 180 डिग्री से 12 होता है ना। होते हाई कोण काय की सीधा कोण काढी 180 डिग्री होका ले, यदि बराबर से 80 डिग्री होता है ना होता है। इता अभी हिला से कहां चले, हिता जान चल रे सीधा रेखा बना कोण काढी होका ले। ई देखो अभी यहां से कहां से, ये चल ले 180 से बढ़ ना गेले, तो भी कोई दवा से बाबू इसका एक भी कोण काट डिग्री से 12 होता है, 180 डिग्री से 12 होता है। इसको हम बाबू कहते हैं उत्तल अवतल बहुभुज कहते हैं। ई नहीं समझ, हाई समझ लो न, हाई सा चल से ए 4 नंबर में होते हैं। कौन से मिटा दियो, मिटा दियो। जैसे बहुभुज कौन दी, तो बहुभुज कौन दी का। अब देख हम बहुभुज के बारे में पढ़ रहे, आते हैं फार्मूला ना लिख रहे, फार्मूला लिखा दिए सब। अब अगला टॉपिक के नाम है बहुभुज के, लिख दे अभियांतर, लिखिए अभियांतर। अभियांतर मतलब कते कहला है, अभियांतर मतलब अंदर का भाग, अभियांतर मतलब समझ ले पहले सर। देखिए आई कथी बा, बहुभुज बा ते आकृति बा ना, आकृति कहता है का, आकृति मतलब फोटो, कथी फोटो भाई, त्रिभुज के ना फोटो है का है, उनका भुजा बा हम ना कह सके कौन त्रिभुज बा, समबाहु बा कि समबाहु की समद्वि बाहु बा, कहे कुछ देले बा ना। सुन साए अभियांतर ओकर एगो ओकर बही भाग, ओकर मांग बोले बही भाग। अभियांतर मतलब अंदर का भाग, कथी का भाग अभियांतर। बही मतलब बाहर, बाहर का गेले बही भाग ना, समझ सके। यानी किसी भी आकृति के अंदर के भाग का कहते हैं अभियांतर कहते हैं, और किसी भी आकृति के बाहर के भाग का कहते हैं बही भाग कहते हैं। नहीं बा अ से अंदर, अब ब से यानी कोनो फोटो के अंदर कथी का अंदर अभियांतर, और कोनो फोटो कथी होई बाहर, कथी का ना, समझ सके। लिख किसी बहुभुज के अंदर के भाग को, या किसी आकृति लिखे थी, किसी आकृति के अंदर के भाग को अभियांतर कहते हैं। जितना अंदर बसा कथी कहलाई अभियांतर।
कछु से बही बही भाग एतनी घाम ले ले तो घाम लगे तो न लगे तो लगे टिक बार तो नहीं के बोला एती पर बैठ रही है कुर्सी पर तो मुंह को घाम लगता है तो ना लगे घाम तो चल ठीक है अच्छी तू ले तो चल तो सुन अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग है किसी भी आकृति के अंदर के भाग को क्या कहते हैं बही में किसी भी आकृति के बाहर के भाग को कभी ऐसा कभी कभी सब बही भाग ना कहलाते हैं जितने के बाहर कभी कहलाई बही भाग कौन डाउट ना समझे में तो नहीं के एगो मैथ दिले किताब में दिले इन दी बॉक्स दिले कार्ड दे रही कार्ड कल बताओ अभ्यंतर में कोई कार्ड बाहर में कोई कार्ड ना पूछले रे इसे मैथ दिले हम आज दिखे कौन करे बता दी तो समझ लो तो लेकिन अलग से कोई नहीं समझ में अब देख अब क्या सरल बंद आकृति किसे कहते हैं कभी सरल बंद आकृति सरल बंद बंद मतलब पूरी तरह से कभी हुई बंद अपन कोई बंद आकृति के मानी वैसा आकृति जो पूरी तरह से का बंद उसका कहते हैं बंद आकृति कहते हैं और जो वैसा आकृति जो पूरी तरह से बंद नहीं हो समझ अपन पूछे कथी आकृति बंद बा कि ना बा आज अपन पूछे है अबंध हो कल खुली नहीं के यानी वैसा आकृति जो पूरी तरह से कथी हो बंद हो जैसे कौन आकृति बंद आकृति और वैसा आकृति जो पूरी तरह से बंद नहीं हो जैसे कौन आकृति खुली आकृति तब समझ लो चले आदेश ठीक हमें पहले बंद आकृति किसे कहते हैं बंद आकृति किसे कहते हैं कल समझ लाइए सर मैंने वैसा आकृति जो पूरी तरह से बंद हो उसको कौन आकृति कहते हैं बंद आकृति कहते हैं तो एक आंसर में वैसा आकृति जो पूरी तरह से बंद हो वैसा आकृति जो पूरी तरह से बंद होता है तो उसे बंद आकृति कहते हैं जैसे में खुली आकृति वैसा आकृति जो पूरी तरह से बंद नहीं होता है अर्थात खुली होता है उसे खुली आकृति कहते हैं जैसे में इस हिंदी बंद नहीं के यो बंद नहीं के यो बंद नहीं के
बोलो सा बैठा दिए सा ये होल सरल आकृति कौन आकृति आज इस समझने से बने सुनो वैसा आकृति जो पूरी तरह से क्या होता है बंद होता है उसको ना बंद आकृति कहते हैं जिसमें ना बंद बा अब वैसा आकृति जो पूरी तरह से बंद नहीं होता है अर्थात कहते हैं जब बंद खुले नहीं हुई खुली होता है उसका कहते हैं खुली आकृति जो बंद है ये बंद है पूरा निकल ले सर अब ये बोले सरल आकृति याद है तो नहीं वैसा आकृति जो वैसा आकृति जो क्या करती है आपस में काटती नहीं है सोना आकृति कहते हैं सरल आकृति वैसा आकृति जो आपस में दूसरे को काटती नहीं है उसको आकृति कहते हैं समझने से बढ़िया से लिखिए वैसा आकृति जो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है उसे सरल आकृति कहते हैं। वैसा आकृति जो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है इसे सरल आकृति कहते हैं। समस्या है इसे में दिखाई दे कटे मिले ताकती बा मिले ताकती था ऐसा कटत नहीं के कभी कटत नहीं के कटैत नहीं के काटे के मतलब है जैसे हल्दी रहे तो कदे था देना कटती था ये सरल आकृति कलाई कोनो पूछी है सरल आकृति कलाई काय लगा था बिल्कुल वैसा आकृति जो आपस में एक दूसरे काटती नहीं इसको आकृति कहते हैं सरल आकृति ऐसे कटे मिले थे मिले था सरल सरल कौन आकृति कलाई सरल आकृति न कलाई कर ले सर हो सर हो गए समझ में आ गया तो नहीं अब देख अब पूछना हिंदी पूछते सरल बंद आकृति किसे कहते हैं ये लिख ले तो सुन सरल बंद आकृति बता दो कैसे क्या है लोग समझाए थे सन सरल मतलब जो काटे यानी वैसा आकृति जो आपस में जैसे काटती नहीं है एवं पूरी तरह से बंद हो ऐसा सरल मतलब जो काटे ना अब बंद मतलब बंद कभी कभी वैसा आकृति जो आपस में जैसे काटती नहीं है एवं पूरी तरह से बंद होता है सरल बंद आकृति कहते हैं समझ गया लिख जल्दी साथ साथ लिख साथ साथ वैसा आकृति जो आपस में वैसा आकृति जो कहीं पर भी लिखी वैसा आकृति जो कहीं पर भी काटती नहीं है एवं बंद होती है तो उसे सरल बंद आकृति कहते
वैसा कृति जो कहीं पर भी काटती नहीं है एवं बंद होती है उसे सरल बंधाकृति कहते हैं। जैसे में हिंदी हो जाए और लिखिए सरल खुली आकृति, लिखिए किसे कहते हैं। आंसर हुई वैसा आकृति जो कहीं पर भी काटती नहीं है एवं बंद नहीं होती है। क्या होता है? बंद नहीं होता है, बंद नहीं होती है तो उसे सरल खुली आकृति कहते, सरल खुली आकृति कहते हैं। जैसे हिंदी हो जाए ना दे रही। हम लोग वो सर कौन सा डॉक्टर को समझ डाउट अब आप पूरा दे फार्मूला लिखा तो लिख ले। अब देख लिखिए फार्मूला सब सूत्र सब लिखना। लिखिए बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना आपका लिखा? बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग अरे 300 कौन बहुभुज जो आयत हो चतुर्भुज हो ना समझ लो त्रिभुज हो कौन अब लिखे बहुभुज के अंत कोण का योग हमने याद हो सब लिखाया है ठंडी के दिन याद हो सब बहुभुज के अंत कोण का योग तो फॉर्मूला n-2 गुणे 180 n बराबर भुजा की संख्या n बराबर भुजा की संख्या और डाउट समझे में आए कोनो पूछते त्रिभुज के अंदर कोनो का कहले का त्रिभुज को भुजा कहले 3 गो सुनते हैं पहले बात समझ उतरिए देख कोनो बहुभुज को कोनो पूछते समझ आयत के सभी बाह्य कोण का 360 डिग्री आयत पूछे वर्ग पूछे सब लंब पूछे सब चतुर्भुज पूछो बहुभुज पूछे ना कोनो बहुभुज के तो बाह्य कोण कितना कर ले 360 डिग्री। अब हम करो बताओ त्रिभुज के अंदर कोण का योग कहे त्रिभुज के तो त्रिभुज को भुजा 3 गो हमरा इनो कहले n-2 गुणे 180 n के मान 3-2 बराबर 180 यानी 1 गुणे 180 तो कितना है नहीं
आई कोन पूछे चतुर्भुज के कथी चतुर्भुज के। अब चतुर्भुज में कौन चतुर्भुज होगा कौन चतुर्भुज मैं तो चतुर्भुज का अंत कोनो का है तो n का कितना है 4 होई तो n माइनस 2 गुने 180 n का 4 माइनस 2 बराबर गुने 180 2 गुने 180 कितना है 360 यानी चतुर्भुज के जब चारों कोनों को जोड़ कर दीजिए तो 360 डिग्री से बेसी ना हो सकले। अरे चतुर्भुज हो तब पंचभुज को 460 हुई कोनो भुज को नु ओ कर बाहर कोन का डिग्री होई 360 डिग्री लेकिन अंदर कोन का बदलाई रही तो फार्मूला समझ से फार्मूला तो मत पर हम टेंशन ले प्लीज समझ ले से ना नु कोडा तो लिखे ऐसे कौन कौन पंचभुज के सुन कौन कौन पंचभुज के कौन भुज के पंचभुज के बाहर कोन का डिग्री होई पंचभुज के बाहर कोन का डिग्री होई 360 ना समझ में आई थी बाहर कोन कोन पूछे बाहर कोन तो का डिग्री होई पूछ दी पंचभुज के सही बाहर कोन का एक डिग्री होई हां लिंक पूछ दी पंचभुज के अंतर कोन का है कौन का है अंतर कोन को है n कोन कितना है 5 होई n माइनस 2 गुने 180 इनमें से n कोन कितना है 5 माइनस 2 गुने 180 3 गुने 180 8 तेरी 54 कितने 540 ना समझ सर चलो वो माथा वही टेंशन न ले अपने समझ में आ जाए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में लिखते चलते वाली ये काजल को सभी फेयर कर लेगा पहिला पढ़े के नहीं तू कहीं कहां जाई पढ़े गलत मांग दूसरा को नहीं पढ़ना ये आगे पढ़े इन जी इन कौन तो घर हमारे घर में तो नहीं किसी कौन बाबू इनके बाद खुशी है खुशी ना हो जाते हैं और है सोनिया का सब खुशी ना गोरंग के पाल पहन के से पगली के आती ये खाली ये ना पढ़े डॉक्टर का भतीजी बा हां सर ना हुआ वो ना रंग के आया था आचू हां आचू सखी तो है सारे 5 किसी नए रंग ले बहुभुज के आंतरिक कोण बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण फॉर्मूला n-2 n-2 गुने 180 बटा में n बात समझ आए हे में अंतर है ये बहुभुज का अंतर कौन का योग योग मतलब सब कुछ जोड़ के बोले को तो जो मतलब जोड़ के है बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कौन कौन आंतरिक कोण माने आंतरिक कोण क डिग्री के हो सकले क डिग्री के हो सकले ऐसे समझ जैसे देख इसे माने 3 बा कितना बा 3 बा कितना बा 3 यानी माने n का कितना ले 3 एक धारा में 3 माइनस 2 उन्ने 180 बटा में 3 कितना है 180 ना 180 बटा में 3 यानी कितना है 60 डिग्री यानी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के कितना है त्रिभुज में के आंतरिक कोण के कितना है 60 डिग्री के 60 डिग्री के ना समझ ले ये आंतरिक गति कौन होगी आंतरिक कौन है वही गति योग हो अलग अलग याद करिए ये इन लिख फॉलो बुक कोचिंग में नहीं लिख रही हो इतना कंपटीशन में सब पूछा है देख हर डायरेक्ट तो फॉर्मूले पूछे तो कंपटीशन में कंपटीशन मतलब ये सर समझ रहे कंपटीशन तो नहीं कंपटीशन समझा नहीं सर समझा नहीं ना समझा नहीं कभी कहा ले कभी कहा ले ऐसी के कहा ले ए कभी कहा ले परीक्षा कर ले
हाँ हाँ सुन नहीं नहीं पढ़े कल एकेडमिक कथी कहल के एकेडमिक माने जे क्लास पढ़ल कहल एकेडमिक आ कोनो प्रतियोगिता जे परीक्षा देबे जे क्वालीफाई कर तो नौकरी ओकरी लागल है कथी कहल कंपटीशन कथी कहल चाहे नौकरी लागी ना तो पैसा वैसा मिली कथी मिली कथी कहल कंपटीशन ऐसे 7वां 8वां 9वां 10वां से इंटरव्यू कथी बा एकेडमिक कथी बा एकेडमिक आ जोन परीक्षा से परीक्षा दिला नौकरी लागी ना तो कथी मिली पैसा मिली जैसे अब छात्रवृत्ति में कथी मिली पैसा मिली नवोदय के पास तो कथी हुई तो सरकार पढ़ाई तो कथी बा कंपटीशन कथी बा ना समझ में सर अरे अब लिख बहुभुज के विकर्ण की संख्या बहुभुज के विकर्ण की संख्या सब ज्ञान कोचिंग में याद करके सब पूरा फार्मूला हर पार्ट के जितना पढ़ाई हो गए सब के मैं पढ़ाबू रहूँ ना मैं खाली सुनबे करबो आ साइंस तो सुनाई देले बढ़िया मैं खाली सब हर हाल में सब रुपये लेके चलिए हर हाल में इन बड़ा भुजा की संख्या अच्छा फॉर्मूला तो समझ अब विकर्ण तो समझ ले विकर्ण समझ ले विकर्ण ना समझ ले ऐसा कदी कहल दे हां कौन सी तरह के ना विषय से कदी कौन कदी कहते रे विषय से ये कौन के कौन मिला कौन के कौन कदी मिला कौन के हां ये पीछे बची कदी विकर्ण थोड़े विकर्ण नहीं के जोन कहते मिला कौन मिला कदी काम के विकर्ण कौन आदमी सुन है कोनो पूछता हूं बताओ त्रिभुज में कईगो विकर्ण है त्रिभुज में कईगो विकर्ण है देख त्रिभुज में एको विकर्ण है देख आता प्रूव कर ले कहीं पूछ लियो हम त्रिभुज पूछ लियो नु त्रिभुज कईगो भुजा कर ले 3 गो घर में फार्मूला पा फार्मूला कथी है n n - 3 बटा में 2 देख रे तोरा 7 8वां के मैथ में खाली है फार्मूला का मतलब है यह है ऐसे जितने लिखते रहियो तो कभी भी काम देता हूँ कंपटीशन में समझ में लगा देखता है देख n कितना है 3 है आ 3 - 3 आ बटा में 2 बटा में 2 3 में से 3 गेला 0 आ 0 में कौन सी ऊपर 0 को ना वाला है आ कितना लगे आंसर 0 ना लो आज एन त्रिभुज को भी करनो कर ले आज चतुर्भुज है एमे को भी करनो होते दो गो एगो है अच्छा अभी देख ले ना को भी करनो त्रिभुज चतुर्भुज में दो गो बानू अब देख ले प्रूफ करके पर यानी n कितना बा 4 तो मैं पूछता हूँ चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है फॉर्मूला लगा दिए n बराबर 4 हो गया यानी फॉर्मूला को n × n - 3 बटा में 2 n कोण कितना बा 4 और 4 - 3 बटा में 2 4 में से 3 गेला 1 बटा में 2 4 बटा 2 और ये कितना है 2 ना ले समझ सकलौ तो कोनो पूछी बहुभुज विकर्णों की संख्या कितने बोलबे n × n - 3 बटा 2 तो n कथी बा भुजा की संख्या कोनो आदमी पूछी बता दो षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या कथी में षष्ठभुज मतलब 6 यानी 6 × 6 - 3 बटा में 2 6 में से संख्या 6 गुने 6 में से 3 गेला 3 होई बटा में 2 3 दिया 9 देखिए एगो में मत दिलो तो मैं सीधा षष्ठभुज वाला जब देवल विकर्ण की संख्या निकालेला दिले एगो मतवा ये 9 विकर्ण आवल है सर पुरानका मत दिले ए मत ना दिले बुझे मन दिलेवा कोनो एमे ना दिलेवा पुरानका में दिलेवा ई समझ ले सब कथी आई आई कोनो पूछता षष्ठभुज के निकालेला तो कथी कहबे ना निकाल देबे सर अब विकर्ण मतलब जब कोण के कोण से मिलावे आज तो ये सब फॉर्मूला समझ में आवे था नु अब लिख 5 नंबर में बहुभुज के बाह्य कोण बराबर बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण योग नहीं कथी है कोण है 360 बटा n 60 बटा n n मतलब देखो ले भुजा की संख्या
n बराबर भुजा किसन घाम लो तो बोलना है कि ना बोलना बोलना ए बोलना हिलना तो बोलना जो ना बोलना ए ब्रेड घाम लो तो चला बोला रे ठीक है तो नहीं लगे तो मुझे उसे जो आ रही है तो जो ते हल्का हल्का घर वाले अरे बढ़िया है बड़ा लेके आना घर वाले न्याय आगे से तो घाम लगे आगे से ना नहीं आगे ना लगे कभी भाई अच्छा लगता हाँ तो भाई सी के घाम ना लगा आई देख आ तुम्हें समझ नहीं सर उन्होंने पूछते अष्टभुजी विकर्णों की संख्या करते तो अष्टभुज में अष्ट मतलब 8 इन कौन कितना जाए 8 आई धादी फार्मूला बना ले सर समझ जाए सर चल सर यार ना जो कल घाम टटाई करे कौन दे दोनों कोनो के तो रोज एक मिनट मोबाइल देखो